नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हमने इससे पहले की क्लास में चर्चा की थी कुछ विशेष चीज़ों की, और पार्ट नंबर 4 हमारा चल रहा है लेसन 4 साइकोलॉजी एनसीईआरटी बुक से, मानव विकास इसका नाम है, और उसी से संबंधित हम आगे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हमने इस लेसन में अब तक देख लिया था कि जो मानव विकास है वो क्या है। आज हम उससे आगे की चर्चा करेंगे कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, क्रम क्या है, इनसे संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो हमने ये देखा, विकास का अर्थ हमने देख लिया था और ये सारे पॉइंट्स हमने देख लिए थे। आज जो हमारा चर्चा रहेगी वो रहेगी 4.1, जो आपका पॉइंट है कि समृद्धि क्या है, विकास क्या है, परिपक्वता क्या है और क्रम विकास क्या है। इन सब के बारे में आज हमारी विस्तृत चर्चा रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, समृद्धि की, अर्थात ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, समृद्धि कह दें या फिर हम वृद्धि कह दें, एक ही बात है। समृद्धि आप कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो, वृद्धि आप कह सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं ये जो वृद्धि है वो क्या है। विकास हम देख चुके हैं, विकास कैसा होता है, गुणात्मक होता है। देखिए, वृद्धि के बारे में हम जान लेते हैं। आपका 11th क्लास का ये जो 4th है एनसीईआरटी बुक साइकोलॉजी से संबंधित है। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए, जो भी विद्यार्थी हैं कंपटीशन के, उनके लिए बेहद उपयोगी है। तो आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं। शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं। अर्थात इसमें बताया गया है कि जो समृद्धि है अर्थात जो ग्रोथ है वो क्या है। उसमें बताया गया है कि जो शारीरिक अंग है हमारे, अथवा हमारे क्या, संपूर्ण जीवन की जो बढ़ोतरी, अर्थात हमारी जो फिजिकल जो ग्रोथ है उसे ही हम वृद्धि कहते हैं। अर्थात हमारे शरीर के अंगों की जो वृद्धि होती है, वृद्धि से मतलब जो परिवर्तन होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, आकार, विकार, भार में, उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो सारा कुछ किसके अंतर्गत आता है, वृद्धि के अंतर्गत आता है, अर्थात समृद्धि के अंतर्गत आता है। इसका मापन अथवा मात्राकरण किया जा सकता है। मात्राकरण से तात्पर्य क्या है, उसे मापा जा सकता है। मात्राकरण से तात्पर्य क्या है, मापना। उसे हम अच्छे से माप सकते हैं। किसको, वृद्धि को हम माप सकते हैं, मापन उसका कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ऊंचाई है, ऊंचाई को हम नाप सकते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है, उसकी जो हाइट है 6 फीट है या 5 फीट है, वजन उसका 50 किलो है, 55 किलो है, 60 किलो है, ऐसे हम माप सकते हैं। आदि में वृद्धि अर्थात ऊंचाई, भार आदि में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, समृद्धि कहते हैं। जबकि जो विकास है, विकास को हम कहते हैं डेवलपमेंट। दोनों में आप अंतर समझिएगा। ये जो वृद्धि है ये मित्रों क्या है, ग्रोथ है। ये तो क्या है, ग्रोथ है। जबकि जो विकास है वो क्या है, डेवलपमेंट है। तो आप इसको अंतर अच्छे से समझिएगा कि जो समृद्ध जो वृद्धि है इसका मतलब तो शारीरिक वृद्धि है, और जो विकास है उसका अर्थ हम नीचे देख रहे हैं। देखो, विकास एक प्रक्रिया है, क्या है, एक प्रोसेस है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन चक्र में बढ़ता रहता है। जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन चक्र में क्या करता है, बढ़ता। संपूर्ण जीवन चक्र में मतलब जब से बालक की जीवोत्पत्ति हुई है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक का जो काल है वो किसके अंतर्गत आता है, विकास के अंतर्गत आता है। एवं परिवर्तित होता रहता है। ये हमेशा क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, स्थायी ये नहीं होता है। ठीक है, विकास शब्द उन परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनके होने की एक दिशा होती है। अर्थात विकास का एक क्रम होता है, क्रम होता है, एक दिशा होती है। ठीक है दोस्तों, ये सारी क्लास आपको पसंद आ रही, क्लास को अप्लाई भी कर सकते हैं। जिनका तथा जिनका इनके पूर्ववर्ती कारकों से एक निश्चित संबंध होता है। किसका, विकास का। विकास जो क्या होता है मित्रों, एक एकीकृत प्रक्रिया है जो अन्य जो क्षेत्र हैं उन सभी से ये संबंधित होता है। तो एक मिलीजुली प्रक्रिया है जो बाद में यह निर्धारित करेंगे कि इसके बाद, इन परिवर्तनों के बाद में क्या आएगा, क्या घटित होगा। अर्थात जो विकास होता है दोस्तों वो क्या होता है, पूर्वान्ह में होता है। जैसे बालक छोटी उम्र में होता है तो हम छोटी उम्र के बालकों को देखकर कह देते हैं कि इसका जो विकास इस तरह से हो रहा है तो आगे जानकर ये यह बनेगा। अर्थात थोड़ी बहुत हम उसके बारे में, भविष्य के बारे में भी उस विकास के माध्यम से पूर्वान्ह में हम लगा सकते हैं। ठीक है, अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाले अस्थायी परिवर्तन उदाहरण विकास के अंतर्गत नहीं आते। देखिए दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये लाइन आपकी पूछी जा चुकी है कि अल्पकालिक बीमारी के कारण, अर्थात आप बीमार हो जाते हैं तो उस समय जो आपका जो परिवर्तन होता है, किसमें, व्यवहार में जो आपका परिवर्तन होता है वो परिवर्तन कैसा होता है मित्रों, अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। क्योंकि आप जब स्वस्थ हो जाएंगे तो आपके व्यवहार में तुरंत वैसा ही चेंजेस हो जाएगा जैसे आप पहले थे। तो व्यवहार के कारण, अर्थात सॉरी, बीमारी के कारण जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा, अस्थायी होगा। जैसे विकास के अंतर्गत नहीं आते हैं। जो किसके अंतर्गत नहीं आएगा, विकास के अंतर्गत
नहीं आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन थी, आपको नोट कर लेनी है इस इंपॉर्टेंट लाइन को। ठीक है, आगे हम देखें कि विकास के फलस्वरूप होने वाले सभी परिवर्तन एक जैसे नहीं होते। विकास के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं वो सभी कैसे नहीं होते, एक जैसे नहीं होते हैं। अतः अतः आकार में परिवर्तन किसके अंतर्गत आता है, शारीरिक समृद्धि के अंतर्गत आता है अथवा वृद्धि के अंतर्गत आता है। अनुपात में परिवर्तन जैसे बच्चे से प्रौढ़ अभिलक्षणों तथा आकृति में परिवर्तन, दूध के दांतों का निकल जाना तथा नई आकृतियां अभिलक्षणों को पाना, ये सभी परिवर्तन अपनी गति तथा व्यापकता के स्तर में कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। सभी व्यक्तियों में, सभी बालकों में ये इंडिविजुअल डिफरेंसेज पाए जाते हैं। समृद्धि विकास का एक पक्ष है। ये भी लाइन आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्तों। हर एक लाइन जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो आपकी एग्जाम से संबंधित है। चाहे आप 11th की एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन की किसी भी लेवल की एग्जाम दे रहे हैं, ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी की भी दे रहे हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। अर्थात समृद्धि क्या है, विकास का एक पक्ष है, अर्थात विकास का एक क्या है, भाग है। परिपक्वता अर्थात मैचुरेशन उन परिवर्तनों को इंगित करता है जो एक निर्धारित क्रम का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, एक क्रम का अनुसरण करते हैं तथा प्रधानतः उस आनुवंशिक रूपरेखा, रूपरेखा से मतलब ब्लूप्रिंट से सुनिश्चित होते हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब पूर्व से निर्धारित, जो हमारी समृद्धि एवं विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अधिकांश बच्चे 7 माह की आयु तक बिना सहारे के बैठ सकते हैं। कितनी आयु तक के, 7 माह की जो आयु के जो बालक है वो बिना सहारे के बैठना सीख जाते हैं। 8वें महीने तक सहारे के सहारे वो खड़े हो सकते हैं, अर्थात किसी चीज़ को आधार बनाकर किसी चीज़ का सहारा लेकर वो खड़ा होना धीरे धीरे सीखते हैं तथा 1 वर्ष की उम्र तक चलने लगते हैं। कब तक, 1 वर्ष की उम्र तक चलने लगते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि बालक बिना सहारे के कब तक बैठना सीख जाता है, 7 माह में। बालक सहारे के माध्यम से खड़ा होना कब सीख जाता है, तो 8वें माह में सीखता है। बालक जो 1 वर्ष की उम्र तक चलने भी लग जाता है। एक बार जब बच्चे की आधारभूत शारीरिक संरचनाएं पर्याप्त रूप से विकसित हो जाती हैं तो इन व्यवहारों में कुशलता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त परिवेश और थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता होती है। ये जो उदाहरण दिया है दोस्तों, इसका तात्पर्य यही है कि जैसे बालक 7 माह का बालक है, वो आधार लेकर किसी स्टैंड के माध्यम से या सहारे के माध्यम से वो बैठ सकता है, बिना सहारे के वो बैठ सकता है। तो धीरे धीरे वो पहले तो सहारे के माध्यम से बैठेगा, फिर बिना सहारे लिए वो बैठने लग जाएगा, फिर धीरे धीरे वो घुटनों के बल चलने लगेगा, फिर सहारे के माध्यम से खड़ा होने लगेगा, फिर बिना सहारे के वो चलने लग जाता है, खड़ा होने लग जाता है। तो ये क्या है, एक क्रम है। क्या है ये क्रम, और एक क्रम किसके आधार पर है, परिपक्वता का आधार पर। अर्थात जैसे जैसे बालक में मैच्योरिटी आती है, जैसे जैसे बालक परिपक्व होता जाता है, ये सारी क्रियाएं ऑटोमेटिक सारी क्रियाएं संचालित होती रहती हैं। तो विकास जो है एक क्या है, प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। परंतु यदि बच्चे परिपक्वता की दृष्टि से तैयार नहीं हैं तो इन व्यवहारों को त्वरित करने के लिए किए गए विशेष प्रयास का कोई लाभ नहीं मिलता। अर्थात बालक अगर क्या नहीं होगा मित्रों, मैच्योर नहीं होगा, परिपक्व बालक नहीं होगा, तो ये जो सारी क्रियाएं हैं उसको करने उसे निश्चित रूप से कठिनाई होगी। और हम प्रयास करेंगे तो प्रयास भी हमें अथक प्रयास करना पड़ेगा, सिंपल प्रयास से वो कार्य हमारा नहीं हो पाएगा। ये प्रक्रियाएं अंदर से प्रस्फुटित होती हैं। ये आंतरिक एवं आनुवंशिक रूप से निर्धारित समय सारणी, आंतरिक एवं आनुवंशिक रूप से निर्धारित समय सारणी जो प्रजाति विशेष की चारित्र्यगत विशेषताएं होती हैं के अनुसार घटित होती है। जैसी जिसकी प्रजाति है उसके अकॉर्डिंग उसका जो विकास है वो होता है। क्रम विकास यानी एवोल्यूशन प्रजाति विशिष्ट परिवर्तन को कहते हैं। अर्थात एक क्रम होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, प्रजाति की विशेषताओं के अकॉर्डिंग होता है। प्राकृतिक चयन की एक विकासवादी प्रक्रिया है। प्राकृतिक चयन क्या है, एक विकासवादी प्रक्रिया है। प्राकृतिक चयन से तात्पर्य मित्रों क्या है कि प्रकृति के द्वारा जो चीज़ चयनित है कि पहले बालक का सिर का विकास होना है तो सिर का ही होगा, अंत में बालक का पैरों का विकास होना है तो पैरों का विकास होगा। तो ये कैसी प्रक्रिया है, प्रकृति के द्वारा चयनित प्रक्रिया है जो उन व्यक्तियों या प्रजातियों को लाभ पहुंचाती है जो अपनी जीवन रक्षा तथा वंश परंपरा को आगे बढ़ाने और प्रजनन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ रूप से अनुकूलित होती है। विकासवादी परिवर्तन किसी प्रजाति की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। कौन से परिवर्तन, जो विकासवादी परिवर्तन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं अर्थात वंशानुक्रम के माध्यम से। क्रम विकास अत्यंत धीमी गति से आगे बढ़ता है। आदि बानर प्रजाति से मनुष्य प्रजाति की उत्पत्ति में लगभग 14 मिलियन वर्ष लगे हैं। कितने मिलियन वर्ष लगे हैं, 14 मिलियन वर्ष लगे हैं। दोस्तों इस चीज़ को आप नोट करिएगा कि पहले
जो हम जिस रूप में आज दिखाई देते हैं, हमारी जो स्थिति थी पहले वो कैसी थी, हम बानर प्रजाति, जिस तरह से बंदर होते हैं उस तरह की प्रजाति से थे। लेकिन धीरे धीरे समय के अंतराल में जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होकर हम किस जाति में, किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, मनुष्य प्रजाति के अंतर्गत हम आ चुके हैं। वर्ष लगे, कितने वर्ष लगे? 1,40,00,000 वर्ष लगे हैं, लगभग 1.5 करोड़ वर्ष के आसपास। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि प्राज्ञ मानव लगभग 50,000 वर्ष पहले अस्तित्व में है। प्राज्ञ मानव यानी प्राज्ञ से तात्पर्य है बुद्धिमान। कैसा बालक? बुद्धिमान जो बालक है वो लगभग 50,000 वर्ष पहले अस्तित्व में आ चुका है। आगे हम और देख लेते हैं। ठीक है, अध्ययन ये पेज नंबर था हमारा 7, ये है 68, थोड़ा सा पेज नंबर में डिफरेंस है। चलो मित्रों, इसको हम सुधार करेंगे। आज जो हमने चर्चा की थी वो किसकी की थी? समृद्धि, विकास, परिपक्वता और क्रम विकास, ये किस तरह से एक व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं। ये क्लास आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसी ही क्लास आप किससे पढ़ोगे? एनसीईआरटी बुक से। आपको लगभग 11th एंड 12th दोनों की मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा साइकोलॉजी, चाहे आप 11th क्लास के विद्यार्थी हैं, आप 12th क्लास के विद्यार्थी। साथ ही साथ मैं आपको इसके जो प्रश्नोत्तर है वो भी आपको हल कराऊंगा। कॉम्पिटिशन्स की एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी शिक्षा मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हैं, बाल विकास आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ के लिए क्लास बेहद उपयोगी है। तो मित्रों, अगर आपने अभी तक इस क्लास को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल आइकन दबाकर आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में रात 9 बजे आप हमारे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। और अभी तक आपने अपने मित्रों को इस क्लास के बारे में शेयर नहीं किया तो क्लास को शेयर करें। आपकी जो सजेशंस हैं वो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। आप सभी ने मित्रों क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।